मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुंभ आखिर है क्या? कुंभ महापर्व के उद्गम, उसकी उत्पत्ति से कोई परिचित नहीं है। कुंभ महापर्व के प्रारंभ का वर्णन कर सके। अर्थ एक घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े को हमारे यहाँ कुंभ कहा जाता है। गाना है ना फिल्मों का, पहले आप पहले आप। उन्होंने इस गाने को बदल दिया, पहले मैं पहले मैं। जी, तो अगर हम एक शब्द में बात करें तो ये जो महाकुंभ जो शब्द है ये अशुद्ध कहा जाएगा। नहीं, शुद्ध अशुद्ध का तात्पर्य नहीं है, ये हमारे इस पर्व के लिए पुराणों में इसका प्रयोग ऐसा नहीं है, अतः इसे कुंभ महापर्व कहना ही। लोगों को ये तक नहीं पता है कि हम इस स्नान, ये जो स्नान हम कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, इससे हमें क्या फल मिलेगा। जी, लोगों को पता हो या नहीं हो, तीर्थ में पहुंचकर स्नान करने पर उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। जी। इसका एक आपको अच्छी, कोई अग्नि को जानबूझ करके छुए या बिना जाने छुए, जैसे अग्नि जलाती है, उसी प्रकार से किसी को ये शास्त्रीय महत्व तो पता है या नहीं है, वो तीर्थ में पहुंच रहा है, स्नान कर रहा है, उसको शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त होगा। का भारत कुंभमय हो रहा है और महाकुंभ में भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों से लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, महाकुंभ भारतवर्ष के हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभ है क्या? आखिर क्यों दूर दूर से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं? और इन सभी बातों का मतलब और महत्व जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अभिजीत जी, आपको कुंभ पर्व जो चल रहा है इसकी सभी दर्शकों को और आपको अनेकानेक शुभकामनाएं। जी, देखिए, कुंभ का पर्व चल रहा है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो वहां स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुंभ आखिर है क्या? हाँ, देखिए, जिस प्रकार से वैदिक सनातन धर्म के उद्गम को कोई नहीं जानता, उसी तरह कुंभ महापर्व के उद्गम, उसकी उत्पत्ति से कोई परिचित नहीं है। किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है जो किसी निश्चित तिथि से कुंभ महापर्व के प्रारंभ का वर्णन कर सके। तो ये कुंभ महापर्व है क्या? कुंभ महापर्व वास्तव में हम लोग जानते हैं, कुंभ शब्द का अर्थ एक घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े को हमारे यहाँ कुंभ कहा जाता है। इसी कुंभ के पहले जब शब्द कुछ जुड़ जाते हैं तो इसके विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। कुंभ को ही कलश कहा जाता है, घट कहा जाता है। जिस प्रकार से अमृत कलश, अमृत कुंभ, अमृत घट इत्यादि सभी शब्दों को बताने के लिए जिस घट शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से जल कुंभ, कुंभ शब्द का अर्थ होता है वह पात्र जिसमें जल भरकर सूखी भूमि को सींचा जाता है, उसको हमारे यहाँ कुंभ कहा जाता है। जी, अब आप कहेंगे कि जब ये कुंभ का एक पात्र विशेष अर्थ है, ऐसी स्थिति में यह कुंभ क्या है? ऐसे कोई भगोना पर्व, कोई कुंभ पर्व, कोई चम्मच पर्व, आखिर इस कुंभ पर्व शब्द में ये कुंभ क्या है? ये जोरदार बात है। तो जानने की बात यह कि पुराणों की कथा है, जो पुराणों में ही नहीं है, श्रीमद् महाभारत में भी है, रामायण में भी है, और उसका संबंध, उसका मूल स्रोत वेदों में है कि एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर के अमृत को प्राप्त करने का जो प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम हुआ समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन को जब देवताओं और दानवों ने, अर्थात देवीय और आसुरी दोनों शक्तियों ने मिलकर के जब उसे मथा, तो अमृत कुंभ लिए हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी जो कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु ही है, वे जब उस कुंभ को लेकर के प्रकट हुए और जब उस कुंभ को लेकर के देवों और दानवों में छीना झपटी हुई, गाना है ना फिल्मों का, पहले आप पहले आप। उन्होंने इस गाने को बदल दिया, पहले मैं पहले मैं। उनको लगा इसको मैं पी लूं, मैं पी लूं। तो उसको जब छीना झपटी में, इंद्र के पुत्र का नाम है जयंत, जयंत उसको लेकर के जब जा रहे थे तो निशाचरों से उनका युद्ध हुआ, और उस युद्ध में इस अलौकिक भारत भूमि में 4 जगह उस अमृत कुंभ के कुछ कण द्रवित होकर के, स्रवित होकर के भूमि पर गिरे। उन 4 स्थानों में जो प्रमुख, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि वह 12 स्थान है, लेकिन उनमें जो सर्व प्रमुख 4 स्थान हैं वे हैं तीर्थराज प्रयाग, हिमालय की गोद में विष्णु द्वार यानी हरिद्वार, उज्जैन जिसे अवंतिका कहा जाता है,
और गोदावरी के तट पर नासिक जो नासिक। महाराष्ट्र में है। बिल्कुल। अब ये जो 4 स्थान है, इनमें 3 वर्ष के अंतराल पर बृहस्पति के विशेष ग्रह स्थिति में होने पर कुंभ लगता है। जिस प्रकार से अभी प्रयाग में चल रहा है, सभी लोग जानते हैं, जब बृहस्पति जो कि लगभग 12-13 महीनों में एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण होते हैं, इस समय वे वृष राशि में है, सूर्य मकर राशि में है। इन दोनों बड़े ग्रहों, जो प्रधान ग्रह हैं नवग्रहों में, उनकी युति और ग्रह स्थिति को देख करके कुंभ पर्व आयोजित होता है। जब सिंह राशि में आएंगे तो उज्जैन में होगा। इस प्रकार से कुंभ अमृत को प्राप्त करने की सनातन लालसा का, सनातन अभिलाषा का वह पर्व है जो मानव को अमृत प्रदान करके उसे देवता बनाता है, उसे अमरत्व प्रदान करता है। और कदाचित इसी अमरत्व की प्राप्ति के लिए यह नर समुदाय, यह मानव समुदाय शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास कर रहा है कि उस समुद्र मंथन का वह अमृत हमें भी प्राप्त हो जाए, जिससे यह जीवन धन्यता को प्राप्त हो और व्यक्ति को अमरता प्राप्त हो सके। जी, तो देखिए महाकुंभ का इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो योग बना है, ये कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये योग बना है। तो ये क्या है? मतलब 12 साल में कुंभ लगता है, हर 4-4 साल में 4 जगहों पर लगाया जाता है, लेकिन ये जो 144 साल वाली जो बात चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए अभिजीत जी, मैंने आपको प्रारंभ में एक बात कही जी, कि जिस प्रकार से संसार का कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की उत्पत्ति और उद्गम से परिचित नहीं है, उसी प्रकार से कुंभ कब प्रारंभ हुआ ये कोई नहीं जानता। किसी के पास इसका कोई स्रोत नहीं है। बिल्कुल। अलौकिक मेधा एवं तप से समन्वित महर्षि वेदव्यास ने पुराणों में जिस पर्व का उल्लेख किया, मत्स्यादि पुराणों में, स्कंदादि पुराणों में, उनके अनुसार कुंभ सनातन काल से चला आ रहा है। अतः भारतीय मन, भारतीय प्रज्ञा इसे सनातन एवं अनादि पर्व के रूप में स्वीकार करती है। ऐसी स्थिति में जब कुंभ के उद्गम का ही पता नहीं है कि ये कब से प्रारंभ हुआ, तो मुझे लगता है कि 144 वर्ष की बात जो किसी भी रूप में किसी के भी द्वारा प्रचारित की गई हो, एक हवा मात्र है। इसका न कोई शास्त्रीय संबंध है और न विद्वान लोग जो संस्कृत विश्वविद्यालयों के आचार्य हैं, अधिकृत आचार्य हैं धर्मशास्त्र के, पुराणों के, वे इस 144 वर्ष को न तो स्वीकार करना है। एक बात मैं और कहता हूं, आप बार बार महाकुंभ शब्द बोल रहे हैं जी, क्षमा कीजिएगा, यह महाकुंभ शब्द भी संस्कृत और शास्त्र परंपरा के अनुसार साधु शब्द नहीं है, अर्थात ठीक शब्द नहीं है। हमारे यहाँ जहां भी शब्द आया है कुंभ आया है। अब आप उसके पहले एक बार महा लगाइए या 50 बार महा लगाइए, उससे हमारा तात्पर्य नहीं है, हमारा संबंध भी नहीं है। यह कुंभ पर्व है जिसको उच्चता प्रदान करने के लिए, उसकी महिमा का बखान करने के लिए महापर्व के रूप में तो कहा जा सकता है। लेकिन हर जगह हम देख रहे हैं कि महाकुंभ, और मैं आपको इससे कहना चाहता हूं, ये भाषा का लगातार अशुद्ध होते जाना है, जिससे सरकार को, समाज को बचना चाहिए। और जो शास्त्रज्ञ विद्वान है, आचार्य हैं, संत हैं, महात्मा हैं, संस्कृत भाषा के या भारतीय भाषाओं के विद्वान हैं, उन्हें बताना चाहिए। देखिए एक चीज बताता हूं आपको, हम लोग जो भी कहें, जो भी बोले, जो भी काम करें, वह शास्त्रानुसार होना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र को छोड़ करके अपनी मनमर्जी से स्वच्छंदता पूर्वक धर्म का बखान करने लगता है, वह सिद्धांत नहीं हो सकता, क्योंकि न तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, न उसे सुख प्राप्त होता है, और न ही उसे परम गति मोक्ष प्राप्त होता है। जब भगवान वेदव्यास ने कुंभ शब्द का प्रयोग किया, जब हमारे शिष्टाचार से जिस शब्द का प्रयोग होता आ रहा है, शिष्टजनों ने जिसका प्रयोग किया और शिष्टजन जिसका प्रयोग करते हैं, अर्थात हमारे पूर्वज, वह धर्म होता है। एक श्लोक है महाभारत का, वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृति शास्त्र गतो परः शिष्टाचीर्ण त्रयः प्रोक्तः अशिष्टाचीर्ण परः प्रोक्तः त्रयो धर्मः सनातनः। तो शिष्टाचार में शिष्टों ने, शिष्टजनों ने जब इसको कुंभ महापर्व का, ऐसी स्थिति में उसको केवल इवेंट बना देना और केवल अपने कीर्ति स्तंभ खड़े करने के लिए, वो चाहे कोई भी संस्था हो, राजनीतिक दल हो, साधुओं का समुदाय हो, विद्वानों का समुदाय हो, समाज हो, ऐसा काम शास्त्र के साथ कम से कम मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लगातार आगे हम हमारी परंपराओं को दूषण परोसने लग जाएंगे
जो कि वैदिक सनातन धर्म के विकास, उसकी महत्ता और उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप बिल्कुल नहीं। जी, तो अगर हम एक शब्द में बात करें तो ये जो महाकुंभ जो शब्द है ये अशुद्ध कहा जाएगा। नहीं, शुद्ध अशुद्ध का तात्पर्य नहीं है, यह जी। हमारे इस पर्व के लिए पुराणों में इसका प्रयोग ऐसा नहीं है, अतः इसे कुंभ महापर्व कहना ही बहुत उपयुक्त। और 144 वाली जो बात है, मैं बहुत बुद्धि लगाने के बाद भी, बहुत गणित लगाने के बाद भी, हम लोगों की बुद्धि बहुत सीमित है। शायद जो 144 साल बता रहे हैं उनकी गणित बहुत अच्छी होगी, वे बड़े गणितज्ञ होंगे। हम लोग इससे संतुष्ट और सहमत दोनों ही नहीं हो पा रहे हैं। अतः 144 वर्ष का जो होवा है, उस होवा से समाज को छद्म रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए, ये गलत है। देखिए, जो आपने ये बात कह दी है तो मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, 144 साल का नहीं पता, तो ये कौन से ग्रंथ में या कहाँ हमें ये देखने को मिलेगा कि कुंभ कहीं से तो चल रहा है? देखिए, आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हमारे जितने भी सिद्धांत चल रहे हैं, पर्व चल रहे हैं, इन सबका मूल वेदों में होना चाहिए। वेद हम लोग जानते हैं, वही जानना चाहते जो संपूर्ण मानवता के सबसे पुरातन ग्रंथ। वेद केवल हिंदुओं के पुरातन ग्रंथ नहीं है, वेद इस विश्व में जितने भी मानव हैं, नर हैं, नारी हैं, उन सभी संपूर्ण मानवों के, संपूर्ण मानव इतिहास के, संपूर्ण मानव साहित्य के सबसे पुरातन ग्रंथ है। और उन वेदों में भी हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, जो परंपरा से हम लोग पढ़ते हैं, ऋग्वेद सबसे पुरातन ग्रंथ है। और ऋग्वेद में एक मंत्र है, सीता सीते सरिते। सरित शब्द के द्विवचन में, दो अर्थ में सरिते शब्द बनेगा। सीता सित जो सरित है, जो उन जो सरिते हैं, सित और असित। सित शब्द का मतलब होता है श्वेत, असित शब्द का मतलब होता है काला। श्वेत सरिता में और असित यानी अश्वेत सरिता में, सरिता मतलब नदी, इसके संगम पर जो स्नान करता है। अब देखिए आप, ऋग्वेद का कितना पुराना, कब कंपाइल हुआ, किन ऋषियों ने इसको देखा, कहां देखा, कुछ पता नहीं। श्वेत और काली, सफेद और काली, इन दोनों नदियों अर्थात गंगा और यमुना के संगम पर जो व्यक्ति जाकर के स्नान करते हैं, तो बोले क्या फल प्राप्त होता है? तो भगवान वेद कह रहे हैं, अमृतत्वम भजन्ते, अमृतत्वम प्राप्यन्ते। उन लोगों के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया जाता है, अमरता को प्राप्त कर लिया जाता है। श्रुति से, श्रुति का ही विस्तार, जब लोगों की मेधा सीमित हुई और वेदों के अर्थ समझ में नहीं आते, उसी वैदिक अर्थों को प्रकट करने के लिए भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी। वेदों के ही अर्थ को समझाने के लिए भगवान वेदव्यास ने लाख श्लोकों में महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखे, जो वेदों का ही उपब्रह्मण है, मतलब विस्तार है। तो उस विस्तार में उसी वेद के अंश को लेकर के संगम स्नान की महिमा है। और हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को जब पूछा गया कि महाराज आप कुछ प्रयाग की महिमा बताओ, तो उन्होंने तो बड़ी जोरदार बात की। उन्होंने कहा, को कही सकई प्रयाग प्रभाव। अरे भाई, इस संसार में ऐसा कौन है जो प्रयाग के प्रभाव अर्थात उसकी महिमा का वर्णन कर सके, क्योंकि वह अलौकिक भूमि है। शास्त्रों में उसकी इतनी महिमा है। मत्स्य पुराण ने तो प्रयाग शब्द में जो प्र उपसर्ग लगाए, देखिए इसमें दो शब्द हैं, दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एक शब्द प्र और एक शब्द है याग। याग शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, और जब प्र लग जाता है ना किसी के पहले, उसका अर्थ होता है विस्तार से। जैसे ख्यात शब्द है, बड़ा ख्यात आदमी है, ख्यात का मतलब प्रसिद्ध। अब आप ख्यात के पहले प्र लगाइए और अच्छा शब्द बन गया प्रख्यात। हमारे यहाँ 22 उपसर्ग है, उन उपसर्गों में भगवान पाणिनि का विधान है, पहला उपसर्ग प्र ही है। प्र परा अपसम अनुभव दुस्तुर, इस प्रकार से व्याकरण के विद्यार्थी हम लोगों को गुरुजन पढ़ाया करते थे। तो अब आप देखिए, प्रकृष्टम सर्व याग, जो और याग शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ के अमरकोश, जो कि 4वीं शताब्दी में अमर सिंह द्वारा कंपाइल किए गए संस्कृत शब्दकोश का एक स्वरूप है, उसमें यज्ञ शब्द के पर्यायवाची यज्ञ, सवाह, अध्वरः, यागः, सप्ततंतु, क्रतु, मखः, 7 नाम तो वही दिए, इसमें एक नाम है याग। याग शब्द का अर्थ है यज्ञ। जितने संसार में यज्ञ हुए, उन सब यज्ञों में पहला यज्ञ जगत पिता परमात्मा पितामह ब्रह्मा ने उस दिव्य भूमि पर किया, जहां गंगा और यमुना का संगम है। इसीलिए महान यज्ञ होने के कारण, अन्य सभी यज्ञों से उसका उत्कर्ष होने के कारण, प्रकर्ष होने के कारण, प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रयागम इति कथ्यते, ऐसा मत्स्य पुराण का श्लोक है। तो प्रयाग की इतनी महिमा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, संस्कृत और धर्मशास्त्र में जो शुद्ध शब्द है वह प्रयाग है। प्रयागराज शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। धीरे धीरे इसको प्रयागराज कह दिया गया है।
मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से भी प्रार्थना है और साधु संत बड़े बड़े विद्वानों से भी प्रार्थना है, मूल संस्कृत शब्दों को हम लोग पकड़े रहें, शास्त्र को पकड़े रहें, उससे अपसंस्कृति का प्रसार नहीं हो, अपसिद्धांतों का निरसन हो सके। अतः इसका पूरा नाम है तीर्थराज प्रयाग। इसका नाम प्रयागराज जो हो गया। प्रयागराज का क्या अर्थ निकलेगा? देखिए, मैं संस्कृत का आदमी हूं, मुझे नहीं पता, ये जिन्होंने नाम रखा वही बता सकता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ धर्मशास्त्र में, पुराणों में, अन्यान्य ग्रंथों में प्रयाग शब्द ही है। मैंने अभी आपको गोस्वामी जी की चौपाई सुनाई, वो कही सकई प्रयाग प्रभाव, गोस्वामी जी कहीं प्रयागराज ने। देखिए, तुलसीदास जी जब भी लिखते हैं, माघ मकरगत रवि जब हुई तीर्थपति, 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 तीर्थपति तो कहते हैं उसे, प्रयागराज कहीं नहीं कहते हैं। अब ये प्रयागराज जैसा गलत शब्द कैसे चल पड़ा है, इसका विचार सरकार को, समाज को, संत समाज को और संस्कृत के विद्वानों को करना चाहिए, जिससे कि समाज में साधु शब्द का प्रयोग बढ़ सके और वह चलन में आ सके। जी, तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रयागराज जो है वो भी शब्द संस्कृत के विद्वान और पुराणों के हिसाब से वह ठीक नहीं। जी, तो इसमें एक और बात निकल के आती है महाराज की प्रयागराज। अब इसमें आपने ये बताया कि ग्रंथ के अंदर जो ये चीजें लिखी है स्नान का, तो संगम जो है, संगम तो 12 महीने हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन हम इसी समय, देखिए, काल की कुछ अपनी विशिष्टताएं हैं जी, काल का अपना महत्व है। काल के अनुकूल लगाए हुए बीज ही काल के अनुसार सही समय पर फल प्रदान करते हैं। अब कोई आदमी चाहे कि नहीं साहब मैं जुलाई में गेहूं उगा देता हूँ, तो पता है वो नहीं उगा पाएगा। कोई बोले नहीं साहब मैं तो नवंबर दिसंबर में बाजरे की खेती कर लेता हूँ। अर्थात जब फसलें अपने कालानुरूप परिणाम को प्रदान करती है, उसी प्रकार से हमारे धर्मशास्त्रियों ने विचार किया। एक बहुत बड़े विद्वान जो काशी में जिन्होंने जन्म लिया था, जगत गुरु नारायण भट्ट, 1513 ईस्वी में वाराणसी में प्रकट हुए थे। भाट्ट कुल के महान पंडित थे। उनके 3 ग्रंथों में एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है त्रिस्थली सेतु। त्रिस्थली सेतु में उन्होंने 3 तीर्थों का, 3 महान तीर्थों का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहले प्रयाग है। वहां भी प्रयाग प्रकरणम ही है, प्रयागराज प्रकरणम नहीं है। तो प्रयाग प्रकरणम है, उसके बाद काशी प्रकरणम है और अंत में गया प्रकरणम है। अर्थात प्रयाग में क्या करना चाहिए, काशी में क्या करना चाहिए और गया में क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा प्रयाग में यह पद्धति है। मैं लंबे बाल रखता हूं, लेकिन मुंडन अभी प्रयाग गया कुंभ में तो वहां लिखा है जाते ही प्रयाग की भूमि में मुंडन करवाना चाहिए। अच्छा। काशी में लिखा है पैदल घूमना चाहिए और गया में जाकर के अपने पूर्वजों के लिए पिंड देना चाहिए। त्रिस्थली सेतु नाम का उनका ग्रंथ है, नारायण भट्ट का। अब आप देखिए कि उन्होंने जब काल की विशिष्टता का वर्णन किया, तो मत्स्य पुराण के कुछ श्लोकों को उद्धृत करते हुए उन्होंने एक श्लोक बड़ा कहा कि यदि कोई संवत्सर शतम, कोई 100 सालों तक भी निराहार बिना भोजन किए कोई व्रत करे, जप करे, दान करे, निराहार रहे, उसको वह फल प्राप्त हो जाता है कि वो माघ के महीने में प्रयाग में जाकर के 3 विशिष्ट तिथियों पर स्नान करे। अच्छा। अब ये मत्स्य पुराण का श्लोक है, शास्त्र का आदेश। उन्होंने जो 3 तिथियां बताई है, वे बताइए मकर संक्रांति, एक सूर्य सप्तमी जो 4 फरवरी को है। संयोग की बात है कि वह जुड़ नहीं पाया है, अखाड़ा परिषद कोई बात भी नहीं हो पा रही। ये नारायण भट्ट जो जगत गुरु नारायण भट्ट थे, त्रिस्थली सेतु की सर्वोच्च मान्यता है धर्मशास्त्र में, तो उसमें वो दूसरी तिथि यह कहते हैं। पता नहीं है कैसे भूल हो गई या इस पे विचार हुआ कि नहीं हुआ, वो संत जन या आचार्यगण बताएंगे। और तीसरा उन्होंने कहा माघी पूर्णिमा, ये जो माघ अमावस्या अभी गई, संयोग से इसका भी उसमें कोई उल्लेख नहीं है। कहीं 3 दिनों में कोई प्रयाग में स्नान कर ले तो उसे इतना पुण्य प्राप्त होता है। तो ये सही है कि शास्त्र में विशिष्ट दिनों का, विशिष्ट अवसरों का, विशिष्ट कालों का बाकायदा विधान किया गया है। लेकिन संगम स्नान सार्वकालिक है और उसमें कभी भी स्नान किया जाए वह व्यक्ति को महान फल प्रदान करता है, अमृतत्व प्रदान करता है। अतः इन्हीं तिथियों पर जाकर के स्नान करने की जो होड़ है उससे बचना चाहिए। हमने होड़ा होड़ी का दुखद परिणाम कुंभ में देखा। भगदड़ में कई दर्जन लोग वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये इससे बचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को धर्म के साथ अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि धर्म कभी भी आपको विवेक से दूर ले जा करके नहीं चल सकता। हमारे यहाँ धर्म और के साथ तर्क जुड़ा हुआ ही रहता है। यद्यपि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, महाभारत का वाक्य, तथापि अपनी पूरी बुद्धि लगा करके धर्म का आचरण करना चाहिए और भीड़ भाड़ से लोगों को बचना चाहिए। हमारे साधु महात्मा स्नान कर रहे हैं, उन्हें स्नान करने दीजिए, वे पुण्योत्पादक हैं।
वे स्नान करके पुण्य का स्वयं क्या करते हैं महात्मा? वे लोग तो परोपकारी हैं, परजीवी हैं। वे समाज को, गृहस्थों को ही आशीर्वाद देते हैं। तीर्थों में इस समय उनको स्नान करने दीजिए, हम उन्हें प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमें स्वतः ही संत महात्माओं से आशीर्वाद के रूप में समृद्धि प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, धर्म प्राप्त होगा। देखिए महाराज, आप अभी रिसेंटली कुंभ में से जाके आए हैं, स्नान करके आए हैं, तो आप और बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वही आपने बात कही कि होड़ वाली, लोगों को ये तक नहीं पता कि हम इस स्नान, ये जो स्नान हम कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, इससे हमें क्या फल मिलेगा। लेकिन एक बात ये जरूर है कि हाँ, बता दिया कुंभ में जा रहे हैं, तो अगर एक आदमी जा रहा है तो इस बात से मैं बहुत विनम्रता पूर्वक मेरी असहमति व्यक्त करता हूँ आपके प्रश्न से। लोगों को पता हो या नहीं हो, तीर्थ में पहुंचकर स्नान करने पर उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। इसका एक आपको अच्छी, कोई अग्नि को जानबूझ करके छुए या बिना जाने छुए, जैसे अग्नि जलाती है, उसी प्रकार से किसी को ये शास्त्रीय महत्व पता है या नहीं है, वो तीर्थ में पहुंच रहा है, स्नान कर रहा है, उसको शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त हो रहे हैं। इस पे एक सवाल मेरा ये और निकल के आ रहा है कि वो जो 30 लोग या जितने जो भी आंकड़ा बताया जा रहा है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो कौन सा पुण्य था महाराज? नहीं, ये निश्चित रूप से ये वो भी स्नान के लिए नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये स्नान के लिए ही निकले। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, और उस पर क्या दुख और प्रकट किया जाए, वो तो महान क्षति है सनातन धर्म की। हमारे एक भी व्यक्ति को नुकसान होता है, वैदिक सनातन धर्म को तो संपूर्ण धर्म की क्षति होती है, उससे बचना चाहिए था। अब उसके जो भी सरकारी प्रबंध है या संतों के प्रबंध है, उसमें कहाँ त्रुटि रही, उसके लिए सरकार और तमाम लोग जांच करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात में कि हमारी जो भारतीय जनता है, उन्होंने पुरोहितों को, पंडितों को जो विधान किया, वे लोग पढ़ रहे हैं शास्त्र, और वे जब विधान कर देते हैं, एक बार किसी अंग्रेज ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछा था, जो भारत रत्न है, कि आपके यहाँ ये कुंभ में इन लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप कितना रुपया खर्च करते हैं? अच्छा। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा 2 पैसे। तो उन्होंने कहा 2 पैसे, इतना बड़ा कैसे ऑर्गेनाइज हो गया फेस्टिवल? तो उन्होंने कहा 2 पैसे कैसे? उन्होंने जेब से पंचांग निकाल के उस समय कहा, देखो 2 पैसे का पंचांग है, इसमें लिखा हुआ है स्थिति पे कुंभ स्नान होगा और लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो स्वयं जो स्वचालित धर्म है, जो सनातन है, जिसका गंगा की जैसे निरंतर प्रवाह है, उस प्रवाह से तो लोग पहुंचते हैं, उनको कार्य करना चाहिए। और ये बात जरूर है कि वे स्वयं बचे, दूसरों को बचे। जी। दरस परस मज्जन अरूपाना, आप दर्शन कर लें गंगा जी का, उससे आपको समान पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा। आप यदि स्पर्श कर लें गंगा जी का, उससे भी वही पुण्य प्राप्त होगा। आप जाके स्नान कर लें, उससे भी वही पुण्य प्राप्त होगा। और आप गंगा जल का पान कर लें, उससे भी वही प्राप्त होगा। आप कल्पना कीजिए यदि चारों ही अनुपस्थित ना, दर्शन करने के लिए तो आपको संगम पे जाना पड़ेगा ना, स्पर्श करने के लिए गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, और आपको मज्जन अर्थात स्नान के लिए जाना पड़ेगा, और आचमन पान करने के लिए जाना पड़ेगा। तो प्रश्न है कि चारों ही नहीं हो तो क्या करें? हमारे यहाँ पुराण में बड़ा जोरदार श्लोक है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि। अरे कोई सैकड़ों किलोमीटर हो, सैकड़ों, शतैरपि सैकड़ों योजनों से भी कोई दूर दूर से भी उच्चरित करता है, बोलता है गंगा गंगा गंगा, शब्द गंगा का उच्चारण करने मात्र से भगवान विष्णु के परम दिव्य लोक को प्राप्त करके पुण्य प्राप्त करता है। अतः व्यक्ति यदि वहां नहीं जा पा रहे, कहीं से भी कोई उदास होने की बात नहीं है। कई प्रकार की व्यवस्थाएं, परिवहन के साधन है, धन का अभाव है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अवस्था का है, या भीड़ भड़का है, जो भी है, तो गंगा गंगा नाम का उच्चारण करने पर आप पवित्र तिथियों पर स्नान कीजिए, समान पुण्य प्राप्त होगा। शास्त्रों का भगवान व्यास का आदेश है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि सर्व पाप विनिर्मुक्त, सभी पापों से मुक्त होकर के वह व्यक्ति विष्णु लोकम सगच्छति, भगवान विष्णु के दिव्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है धर्म की, ये किसी अन्य धर्म में ऐसा संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो फ्लेक्सिबल है। गंगा जल नहीं है तो गंगा गंगा नाम लो, उसी से ही आपका कल्याण होता है। तो ये तो बात रही वो, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं या जो लोग पहुंच गए हैं, उनके लिए क्या? मैं समझता हूं कि उनको बहुत शांति से वहां रहना चाहिए, तीर्थ की मर्यादा को रखते हुए स्वयं को भी सुरक्षित संरक्षित रखना चाहिए,
साथ वाले को भी बचाना चाहिए, उसका भी सहयोग करना चाहिए। जब हम परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यते, गीता में हम परस्पर भाव रखेंगे, मैं ही नहीं सबको अमृत मिले, ठीक है। जब भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से रुकेगी और स्वयं के साथ ही समाज का, राष्ट्र का, सनातन धर्म का कल्याण होगा। जी, तो ये थे हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, जिन्होंने बताया महाकुंभ का असली अर्थ। जो कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ महाकुंभ, ये शब्द में भी इन्होंने बताया कि ये शब्द भी ठीक नहीं है। तो कुंभ का असली अर्थ इन्होंने बताया और इनका कहना है कि कुंभ में जाएं तो संयम रखें और सबकी मदद करें और एक दूसरे का सहयोग करें। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। नमस्कार।